नमस्कार दोस्तों। आज अपन अध्ययन करेंगे 1858 का अधिनियम। अपने अध्ययन का विषय है 1858 का अधिनियम। 1857 के खूनी संघर्ष में सैकड़ों अंग्रेजों की हत्याएं हो गई, जिसका उत्तरदायित्व कंपनी पर रखा गया। 1857 के जो क्रांति हुई उसमें भारतीयों के साथ साथ अंग्रेज सैनिकों की भी हत्याएं हुई और वो अंग्रेजों सैनिक जो मारे गए उनकी हत्या का उत्तरदायित्व कंपनी पर रखा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को रखा गया। प्रधानमंत्री पामरसन ने घोषणा की कि कंपनी किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसलिए कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है और भारत पर सीधा ब्रिटिश ताज का नियंत्रण स्थापित किया जाता है। उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे पामरसन। उन्होंने घोषणा की कि भारत से कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है, क्योंकि कंपनी किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है और भारत पर सीधा ब्रिटिश ताज का नियंत्रण स्थापित किया जाता है। पामरसन से लॉर्ड डर्बी ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो गए। उन्होंने संसद में बिल पेश किया जो पारित हो गए। पामरसन से लॉर्ड डर्बी ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो गए। उन्होंने संसद में बिल पेश किया जो पारित हो गया। 2 अगस्त 1858 को रानी विक्टोरिया ने इस पर अनुमति प्रदान कर दी और यह एक्ट बन गया, जिसे 1858 का अधिनियम कहा जाता है। यह 1 नवंबर 1858 को लागू हो गया। तो 1858 का अधिनियम 1 नवंबर 1858 को लागू हो गया। इस अधिनियम में प्रावधान किए गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया। इस एक्ट के लागू होते ही गवर्नर जनरल से वाइसराय एंड गवर्नर जनरल हो गया और वाइसराय एंड गवर्नर जनरल बनने का प्रथम सौभाग्य लॉर्ड कैनिंग को प्राप्त हुआ। उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इन्हें गवर्नर जनरल के साथ साथ वाइसराय भी बनाया गया। 1858 के अधिनियम में एक प्रावधान ये किया गया कि एक भारत मंत्री बनाया गया, उसके नीचे एक उपमंत्री था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, जिसे भारत की गृह सरकार के नाम से जाना जाता था। एक भारत मंत्री बनाया गया, उसके नीचे एक उपमंत्री था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, जिसे भारत की गृह सरकार के नाम से जाना जाता था। इसका सारा खर्चा भारत से लिया जाता था। इसी को होम चार्जेस कहते थे। भारत के नक्शे को 2 भागों में बांट दिया गया या 2 रंगों में बांट दिया गया। एक तो था ब्रिटिश भारत या अंग्रेजों का राज, इसे नक्शे में लाल रंग से रंगा जाता था। दूसरा था देसी भारत अर्थात रियासतों का राज, इसे पीले ट्रेंड या पीले रंग से रंगा जाता था। तो ब्रिटिश भारत को तो लाल रंग से रंगा जाता था नक्शे में, और देसी भारत को
या रियासतों के राज को पीले रंग से रंगा जाता था। रानी विक्टोरिया ने शाही घोषणा की जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। रानी विक्टोरिया ने शाही घोषणा की जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। भारत में यही उत्सव इलाहाबाद में हुआ जिसमें रानी के भाषण को पढ़ा गया। इसको सभी भाषाओं में अनुवाद करके सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। तो रानी विक्टोरिया ने जो शाही घोषणा की जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसमें 5 बड़ी घोषणाएं की गई। 5 बड़ी घोषणाएं कौन कौन सी थी? अब हम भारत के किसी भाग को नहीं जीतेंगे। अब हम भारत के किसी भाग को नहीं जीतेंगे। भारत के प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लेंगे। दूसरी बड़ी घोषणा क्या थी? भारत के प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लेंगे। तीसरी घोषणा, सरकारी नौकरियां सभी के लिए खोल दी जाएगी। चौथी घोषणा, अब हम भारत में शांति व जन कल्याण के कार्य करेंगे। अब हम भारत में शांति व जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे। 1857 के विद्रोह में पकड़े गए सभी लोगों को समाधान दिया जाएगा। तो ये 5 बड़ी घोषणाएं रानी विक्टोरिया ने शाही घोषणा में की। रियासतों के राजाओं ने ताज के साथ सत्यनिष्ठा की संधि पर मोहर सहित हस्ताक्षर किए, जिसमें राजाओं को वचन दिया कि तुम्हारी रक्षा करना ब्रिटिश ताज का कर्तव्य है। तुम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई रुचि नहीं या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई कार्य नहीं करोगे। रियासतों के राजाओं ने ताज के साथ सत्यनिष्ठा की संधि पर मोहर सहित हस्ताक्षर किए, जिसमें राजाओं को वचन दिया गया कि तुम्हारी रक्षा करना ब्रिटिश ताज का कर्तव्य है। तुम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई कार्य नहीं करोगे। तो ये अपन ने देखा 1800 का अधिनियम।